आज की सबसे बड़ी सियासी खबर राजस्थान से। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच दिल्ली से लेकर जयपुर तक जबरदस्त हलचल है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई और अशोक गहलोत ने दावा किया कि नंबर्स उनके पास हैं। उनका कहना है कि 109 विधायकों का समर्थन है उनके पास। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं मीडिया के सामने जब अशोक गहलोत आए थे। ये देखिए, विक्ट्री का साइन दिखाया था उन्होंने मीडिया को, चेहरे पर मुस्कान थी और उसके बाद 109 विधायकों का दावा कि 109 विधायक उनके साथ हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनके समर्थन में लगभग 30 से 35 विधायक हैं। थोड़ी देर बाद अभी इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। नाराज सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद हैं, उधर अशोक गहलोत राजस्थान में दावा कर रहे हैं कि उनके समर्थन में तमाम विधायक हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। ये विधायक हैं कांग्रेस के, यहाँ पर तमाम बड़े पार्टी के नेता हैं। केसी वेणुगोपाल, रणजीव सुरजेवाला सहित तमाम लोग आपको मिलेंगे। मंत्री भी हैं। विधायकों की संख्या करीब ऐसा कह रहे हैं कि 100 के आसपास है। तो ये विधायकों की संख्या, ये देखिए सबके चेहरे पर विक्ट्री निशान भी ये लोग दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत भी विक्ट्री निशान दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री। ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि जिस नंबर गेम की ये बात कर रहे थे वह नंबर गेम कांग्रेस के पास इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर में चर्चाओं का दौर शुरू होगा कि किस तरह से राजस्थान में जो क्राइसिस हुआ है उस संकट को दूर निकाला जा सके। और यही कारण है कि मीडिया को भी पहली बार सीएमओ में बुलाया गया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं, इतने सारे हैं, इनसे चर्चा की जाएगी। पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, सरकार को कोई परेशानी नहीं है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। तो चलिए आपको सीधे अपडेट के लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन है। दिल्ली में हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त बने हुए हैं। केजे श्रीवत्सन, विक्ट्री का साइन, चेहरे पर मुस्कान, अशोक गहलोत की इस वक्त बैठक चल रही है। क्या माना जाए सचिन पायलट के बारे में जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि 30 से 35 विधायक उनके साथ में हैं, क्या सचिन पायलट के खेमे से निकलकर उनके सपोर्टर गहलोत किस तरफ चले गए क्या? प्रत्युष, देखिए इस बात को इस तरह से समझिए कि राज्यसभा चुनाव जो कि करीब 20 दिन पहले ही संपन्न हुए थे 19 जून को, उस वक्त कांग्रेस का दावा था उसके साथ 125 विधायक हैं। कल अविनाश पांडे ने अचानक मीडिया के सामने रात को 2:30 बजे आए और 2:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करने के बाद कि हमारे पास केवल 109 विधायक हैं। 109 मतलब 125 से 109 घट गए। आज सुबह 10:30 बजे बैठक होनी थी, उसमें यह दावा किया जा रहा था कि ये सभी विधायक मौजूद होंगे, लेकिन कई विधायक थोड़ी देर से आए, कुछ विधायक जानबूझ के देर से आए, कुछ को आने में देरी हुई, जिसके चलते 1:30 बजे के करीब विधायक दल की बैठक शुरू हुई। वह भी उस वक्त शुरू हुई जब इन्होंने जो आंकड़ा दिया था उसके आसपास आंकड़ा पहुंच जाए, क्योंकि सुबह 10:30 बजे उतने विधायक नहीं थे कि मीडिया को इन सबके सामने पेश कर दिया जाए, क्योंकि शायद ये संकेत दे देता कि इनके पास बहुमत नहीं है। अभी जो यहाँ पर विधायक आए हुए हैं उन विधायकों की एक खास बात है कि ऐसा कोई, इनको यह कहा गया है कि पार्टी संकट में है, सरकार संकट में है, आप लोग एकजुट आइए, आपकी कोई समस्या है, मनमुटाव की बात है तो उसे मिल बैठकर बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश की जाएगी, यही कह के इनको बुलाया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर 100 विधायक मौजूद है, 100 के 100 अशोक गहलोत के समर्थक है। सचिन पायलट ने खुलकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार के लिए साफ बोला कि अल्पमत में है, लेकिन अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे या कुछ और ऑप्शन है उनके पास। तो ऐसे में कुछ उनके भी सपोर्टर विधायक हैं यहाँ पर मौजूद हैं। चेतन गुड़ी, क्योंकि देखिए सारा खेल जो है केजे श्रीवत्सन, सारा खेल जो है अब वो नंबर गेम पर आकर टिक गया है। राज्यसभा के समय में, उस वक्त चुनाव के समय में 125 विधायकों का दावा, अब घट करके 109, 16 विधायक जो कम हुए हैं उसमें से 12 तो निर्दलीय होंगे। कांग्रेस के 4-5 विधायक नाराज हो गए, वो नहीं आए। ये जो 109 का आंकड़ा कांग्रेस बता रही है, इसमें कितने कांग्रेस के अपने, कितने निर्दलीय भी आ गए साथ?
जी देखिए, सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए सुकून की बात है कि 13 राजस्थान में कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, जो निर्दलीय विधायक थे, उन 13 में से 3 को कांग्रेस ने अपनी पार्टी से अलग कर दिया। लेकिन उसमें से एक विधायक कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार है, क्योंकि एसओजी में नाम आने के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया कि ये अब हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है निर्दलीय विधायक। और 10 विधायक जो बाकी बचे हैं, उसमें से 7 विधायक यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। एक विधायक को जो बांसवाड़ा से आती है, रमीला खंडिया, उनको अर्जुन बामनिया जो राज्य के मंत्री हैं, आदिवासी कल्याण पिछड़ा वर्ग मंत्री है, वे उनको वहां से लेकर स्पेशल चापर में आ रहे हैं। तो विधायक, निर्दलीय विधायकों की जो 10 विधायकों की बात कर रहे थे, 10 में से 8 इस वक्त सरकार के साथ मौजूद है। सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है कि निर्दलीय विधायक में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन जो अपने ही अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री हैं, विश्वेंद्र सिंह, वे इस बैठक में नहीं आए, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके साफ कह दिया कि अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप ही वे आगे के मुद्दे पर फैसला लेंगे। यानी कि उन्होंने तय नहीं किया है कि अभी तक सचिन पायलट खेमे में जाना है, अशोक गहलोत खेमे में रहना है या क्या करना है। तो उनके इस तरह के बयान, और अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी तक सचिन पायलट के साथ ही हैं, यहाँ नहीं पहुंच पाए, जो कि उनके काफी नजदीकी माने जाते हैं। रमेश मीणा भी उनमें एक है, जो कि एक और कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऐसे 16 लोगों की सूची है जो अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, जिनके जो सचिन पायलट खेमे के हैं। यानी कि सचिन पायलट के साथ ये लोग हैं, इतना तो तय हो गया। लेकिन जहां तक सचिन पायलट को मनाने की बात है, ये देखिए, पीसीसी दफ्तर में उनके पोस्टर हटाए गए थे, लेकिन पीसीसी के उनके जो कार्यालय अध्यक्ष का, वहां से उनका नेम प्लेट नहीं हटाया गया, क्योंकि एक गलत मैसेज जा रहा था। कुछ लोग भावनाओं में आगे सचिन पायलट के लिए ये सोचने लग गए कि वे पार्टी को संकट में डाल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो बड़े नेता, उनकी कोशिश यही है कि अभी भी किसी तरह सचिन पायलट मान जाए, सरकार पर आया खतरा टल जाए। तो उस संकेत को बरकरार रखने के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मनमुटाव को दूर किया जा सकता है। इस संकेत को बताने के लिए पीसीसी दफ्तर में अभी तक सचिन पायलट की नेम प्लेट को नहीं हटाया गया है, ऑप्शन खुले रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट क्यों नाराज हुए। इसके पीछे प्रत्युष मैं आपको 2 कारण बताता हूं। एक तो वे बार बार आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की बात कर रहे थे। उनका यह कहना था, न तो सरकार में उनकी सुनी जा रही है, न संगठन में कोई उनकी सुन रहा है। बतौर पीसीसी अध्यक्ष उन्होंने 6.5 साल का कार्यकाल खत्म कर दिया। कांग्रेस में एक अभी शायद नियम है कि लगातार इतने लंबे वक्त तक किसी एक शख्स को अध्यक्ष बनाए रखा नहीं रखते हैं ये लोग। तो ऐसे में अब उनका अध्यक्ष, वे चाहते हैं कि कम से कम सरकार में वे सीएम नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, पीसीसी अध्यक्ष बने रहेंगे आगे भी, तो कम से कम पार्टी पर और संगठन सरकार पर उनकी पकड़ कुछ हद तक तो बनी रहेगी। तो वे चाहते हैं कि कम से कम उनके अध्यक्ष पद से न हटाया जाए। तो इस तरह की उनकी कुछ मांगे हैं। अपने सहयोगियों को अच्छा मंत्री पद दिलाने की बात है, मंत्रिमंडल जो फेरबदल की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर पार्टी आलाकमान उनको या उनके जो सपोर्टर हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।